बच्चों, पिछले क्लास में मैंने भ्रमर गीत के बारे में तुम लोगों को बताया था। भ्रमर गीत सूर सागर का एक महत्वपूर्ण अंश है। और सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से एक तो काव्य के रूप में और दूसरी बात ये कि एक संदेश के रूप में समाज को भ्रमर गीत के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त किया है। बच्चों, तुम लोग जानते होंगे कि सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। कृष्ण भक्ति और काव्य के क्षेत्र में, कृष्ण काव्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान। आज तुम लोगों को मैं भ्रमर गीत से संबंधित पद की व्याख्या और मूल भाव के ऊपर प्रकाश डालूंगा या आज इसकी चर्चा होगी। भ्रमर गीत में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भ्रमर गीत का एक बहुत बड़ा उद्देश्य तत्कालीन समय में समाज में फैले हुए निर्गुणवादियों के तर्क जाल का उच्छेदन करना भी सूर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। उस समय समाज में निर्गुणपंथी धर्मावलंबियों, नाना प्रकार के पंथ और नाना प्रकार के धर्म मार्ग, उपासना कांड, कर्मकांड वगैरह प्रचलित थे। इसके स्थान पर सहज, सरल और सीधे साधे धर्म मार्ग की स्थापना का प्रयास सूर और तुलसी दोनों ने किया। सूर ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त निराशा और उत्साहहीनता के स्थान पर मनोरंजकता, स्नेह, राग तत्व और प्रेम तत्व की स्थापना की। यह सूर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। कृष्ण कथा अगर तुम लोग जानते होगे थोड़ा भी, तो तुम जानते होगे कि भगवान कृष्ण एक अवस्था के बाद गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए और बहुत से राज्य कार्यों में संलग्न हो गए। मथुरा के राजा, जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने गोकुल से जाने के बाद मथुरा में पहले तो कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद उसके पिता उग्रसेन को राजा बना दिया और फिर उग्रसेन के साथ मिलकर राज्य कार्य का संचालन करने लगे। इसी बीच के समय में ये गोपी और कृष्ण प्रेम और विरह की कथा चलती है, इसी के बीच में चलती है। भगवान कृष्ण की जो गोप लीला है, गोपी लीला है, ये तो गोकुल में चलती है। ये संयोग लीला है, याद रखना। भगवान कृष्ण की जो इसमें बाल लीला के बाद जो श्रृंगार लीला है, उस श्रृंगार लीला में ये संयोग लीला है। देखो, याद रखो कि जो श्रृंगार जिसको कहा जाता है, इस श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं। एक को संयोग श्रृंगार कहा जाता है और दूसरे को विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार कहा जाता है। गोपी और कृष्ण प्रेम का ये जो दूसरा पार्ट है, ये विप्रलंभ श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। भगवान कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद
गोपियों का हृदय एक तरह से भगवान कृष्ण के पास ही चला गया। कारण ये था कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव था वो अत्यंत उच्च कोटि का, अत्यंत गहन और अत्यंत सघन प्रेम भाव था, जो किसी भी दूसरे कारण से या परिस्थितियों के विक्षेप से उसको समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसी कथा क्रम में एक पात्र उद्धव जी आकर जुड़ जाते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि उद्धव जी भगवान कृष्ण के परम मित्र थे, लेकिन योगी टाइप के थे या ज्ञान मार्गी और योग मार्गी थे। कृष्ण के साथ रहने के बावजूद कृष्ण के प्रभाव और कृष्ण के महत्व के बारे में वो पूरा नहीं जानते थे। एक यह भी बहुत बड़ा कारण था कि भगवान कृष्ण ने उनका और गोपियों का संवाद कराया, उनको गोपियों से मिलाया, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि प्रेम तत्व क्या है, तत्वों का तत्व प्रेम। ये प्रेम क्या है, प्रेम की सघनता क्या होती है, प्रेम की गहनता क्या होती है, प्रेम का उज्जवल रूप क्या होता है, प्रेम का उत्कृष्ट रूप क्या होता है, प्रेम क्या है, कैसे है, इसको माने व्यवहारिक तौर पे दिखाने के लिए सिद्धांत पक्ष के तो उद्धव जी बड़े जानकार थे, लेकिन भक्ति का जो ये दूसरा व्यवहारिक पक्ष है उसकी जानकारी उनको कम थी। और भगवान कृष्ण ने इसी उद्देश्य के लिए उद्धव जी को भेजा, गोकुल में भेजा। गोकुल में उद्धव जी क्या करते हैं ये तुम लोग पिछले क्लास में भी मैं बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं। वो गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, उनको भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम से विरत करने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण को एक सामान्य सांसारिक पुरुष बताते हैं और खुद भी मानते भी हैं, लेकिन जब बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें चली और गोपियों के उत्कृष्ट प्रेम रूप को उन्होंने देखा, उस भाव को देखा, भाव की सघनता को देखा, उस एकनिष्ठ प्रेम को देखा, उस समर्पण को देखा, तो उद्धव का मन और मस्तिष्क एक तरह से उद्वेलित हो उठा। ऐसे प्रेम को उन्होंने कहीं देखा ही नहीं था। इतना गहन और इतना सघन प्रेम उनके आंखों के समक्ष कभी आया ही नहीं था। इसलिए उद्धव जी के विचारों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो अब पहला पद तुम लोग देख लो। पहले पद में उद्धव से गोपियों की बात चल रही है। उद्धव जी समझाते हैं कि तुम लोग योग और ज्ञान का सहारा लो, उस ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का प्रयास करो जो सर्वत्र व्याप्त है। वह ईश्वर निर्गुण है, गुणों से रहित है और सर्वव्याप्त है, सबके हृदय में निवास करता है। यह बात उद्धव ने गोपियों से कही। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ने गोपियों को अपने मत में दीक्षित करना चाहा, अपने मत में दीक्षित करना चाहा। तो मत में दीक्षित करने के लिए तरह तरह के जो सिद्धांत और जो बातें उद्धव ने कही, गोपियों ने उन सबको सुना और बड़े शीतल भाव से, बड़े ही सहज भाव से गोपियां प्रश्न कर रही हैं इस पद में। उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, हे उद्धव जी ये जो हमारा मन है ये हमारे हाथ में नहीं है। उद्धव जी ये हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है। प्रेम का एक रूप यह भी होता है कि प्रेमी और प्रिय दोनों का मन एक दूसरे के साथ लग जाता है। उनकी क्षमता वहां समाप्त हो जाती है कि वो अपने हृदय को पकड़े रह सके, क्योंकि उनका प्रिय उनके हृदय को अपने साथ लेकर के चला जाता है। गोपियां यही कहती हैं कि हे उद्धव ये मन हमारे हाथ में नहीं है। रथ चढ़ाई हरिसंग गए लय, मथुरा जब ही सिधारे। रथ पर चढ़ा करके हमारे हृदय को
भगवान कृष्ण जब मथुरा गए तो साथ साथ हमारे मन को भी, हमारे हृदय को भी लेकर चले गए। अब हमारा हृदय और हमारा मन अपने हाथ में नहीं है, हमारी शक्तियों से बाहर है। कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपियों की स्थिति यह है कि उनका मन उनके हाथों में नहीं है, उनका हृदय उनके हाथों में नहीं है। भगवान कृष्ण जब रथ पर चढ़ करके मथुरा गए तो उस रथ पर चढ़ करके गोपियों का मन और हृदय भी भगवान कृष्ण के साथ चला गया। ना तरु कहाँ जोग हम छाड़े अति रुचि के तुम ले आए। फिर गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप मथुरा से आए हैं, भगवान कृष्ण के परम सखा हैं और भगवान कृष्ण के इतने परम मित्र की बात को अनसुनी करना या उपेक्षित करना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। गोपियां कहती हैं आप भगवान कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, आप हमारे लिए भगवान कृष्ण के समान ही हैं और आपकी बातों की उपेक्षा करना हम नहीं चाहते या हमारे बस में नहीं है। लेकिन ना तो कहाँ जोग हम छाड़े, नहीं तो आप योग मार्ग का इतना महान संदेश लेकर के गोकुल में आए हैं, यह योग छोड़ने लायक चीज नहीं है। योग भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। प्राणियों के कल्याण के लिए योग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और सहज भाव से आप हम लोगों को योग मार्ग का संदेश देने के लिए आए हैं, योग मार्ग में दीक्षित करने के लिए आए हैं। हम लोग योग के महत्व को जानती हैं। नातल कहाँ जोग हम छाड़े अति रुचि के तुम लाए, क्या योग छोड़ने की वस्तु है? और इतने प्रेम से आप हम लोगों को उसे प्रदान कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे हम लोगों को गुरु मिल गया है और गुरु भी कोई छोटा मोटा गुरु नहीं, उद्धव के समान प्रकांड विद्वान ज्ञानी और योगी गुरु हम लोगों को घर में बैठे बैठे मिल गया है। तो क्या यह उपेक्षा करने वाली चीज है? क्या इसकी उपेक्षा की जाए? उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन हम तो जगत श्याम की करनी मन ले जोग पठाए, लेकिन हमको भगवान कृष्ण के ऊपर दुख होता है, हमें बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। मन ले जोग पठाए, मन तो अपने साथ लेकर चले गए और उसके बदले में आपके माध्यम से योग का सिद्धांत और योग का ज्ञान हम लोगों को भेज रहे हैं। हमको आपसे कोई दुख नहीं है, हमको आपसे कोई कुछ कहना नहीं है। हम लोग कृष्ण की करनी, अर्थात कृष्ण ने जो ये काम किया है हमारे प्रेम भाव को का उच्छेद करने के लिए, हमारे प्रेम भाव को, प्रेम के बिरवे को, प्रेम के वृक्ष को हमारे हृदय से उखाड़ने का जो काम किया है, यह अत्यंत दुखद है, अत्यंत कष्टदायक। हम सोच नहीं सकते कि हमारे प्रेम के बदले भगवान कृष्ण हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो भगवान कृष्ण के व्यवहार से गोपियां दुखी होती हैं और कहती हैं हम तो जगत श्याम की करनी, हम तो भगवान कृष्ण की करनी से दुखी हैं। मन ले जोग पठाए, मन को अपने वश में कर लिया, मन को अपने साथ लेकर मथुरा चले गए और बदले में हम लोगों को योग और ज्ञान भेज रहे हैं। करा है अजहू मन अपनो हम पावे, आज भी अगर हम अपना मन प्राप्त कर लें, आज भी अगर हृदय हमारे वश में हो जाए, आज भी अगर हमारा हृदय हमारे वश में हो जाए, या हे उद्धव जी आपके करने से अगर ये संभव हो जाए, या तो स्वयं हम अपने हृदय को प्राप्त कर लें या अपने मन को वश में कर लें, या हे उद्धव जी हो सकता है कि आपके प्रयास से, आपके कुछ करने से हमारा मन हमें पुनः वापस मिल जाए, हमारा हृदय हमारे अधिकार में पुनः आ जाए। सूर सपत हमें कोटि तिहारी कह करोगे सोई। कहती हैं गोपियां, सूरदास व्याख्या करते हुए कहते हैं सूर सपत हमें कोटि तिहारी, हे उद्धव जी हमें करोड़ों शपथ है, अगर आपके प्रयास से, आपके कुछ करने से हमारा मन हमें मिल जाता है तो करोड़ों शपथ है, कहा करेंगे सोई, आप जो कहते हैं वह करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप चाहे योग मार्ग का संदेश दें, आप चाहे ज्ञान मार्ग का संदेश दें, आप चाहे निर्गुण ब्रह्म के रूप के बारे में हमें समझाएं, हम सब कुछ जानने, समझने और आपके योग मार्ग में दीक्षित होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि
हमारा मन हमें मिल जाए। और हमारा मन कौन लेकर गया है? कृष्ण लेकर गया है। रथ पर जब वो गोकुल से मथुरा गया वो कृष्ण, तो हमारे मन और हमारे हृदय को भी अपने साथ लेकर चला गया। ये उद्धव गोपी संवाद से संबंधित ये पद है। इसमें गोपियों ने भगवान उद्धव जी को अपने हृदय की बातों को बताने का प्रयास किया है, अपनी परिस्थितियों को समझाने का प्रयास किया है। और इन्हीं एकाध पदों के बाद जब उद्धव जी नहीं मानते हैं या गोपियों की प्रेम का भाव या उनकी घनिष्ठता कृष्ण से या उनके एकांत प्रेम को जब वो नहीं सुनते या समझ पाते हैं, तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, तुमको श्याम हिया नहीं पठियो तुम हो बीच भुलाने। हे उद्धव जाइए, आपको हम लोग जान गई, आपको भगवान कृष्ण ने गोकुल में नहीं भेजा है, आपको किसी दूसरे जगह भेजा था, आप गलती से गोकुल में चले आए हैं, क्योंकि गोकुल में ज्ञान की और निर्गुण ब्रह्म की और योग की शिक्षा लेने वाला कोई नहीं है। और पिछले क्लास में मैंने एक कोट किया था, एक भ्रमर गीत का ही एक लाइन जो है, यह गोकुल गोपाल उपासी, यह गोकुल गोपाल उपासी। कैसे लाइन है ये? हाँ, यह गोकुल गोपाल उपासी, जे गाहक निर्गुण के उद्धव ते सब बसत ईसपुर काशी। हे उद्धव जी, यह गोकुल गोपाल की उपासना करता है, कृष्ण के सगुण रूप को धारण करता है। कृष्ण का जो ये रूप है, बाल रूप है, किशोरावस्था का रूप है, ये जो नाना प्रकार की लीलाएं हैं, ये जो सुंदर लीला है भगवान कृष्ण की, उसको अपने हृदय में धारण करता है। और जो योग मार्ग के से प्रेम करने वाले हैं या योग मार्ग और ज्ञान मार्ग के जो प्रवर्तक हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ये गोकुल में नहीं मिलेंगे। ते सब बसत ईसपुर काशी, वे भगवान शिव की नगरी काशी में बसते हैं। योगी और सन्यासी काशी में पाए जाते हैं, गोकुल में कोई योगी और सन्यासी नहीं होता है। गोकुल तो कृष्ण की उपासना करता है, अपने प्यारे, अपने सुंदर, अपने नटखट कृष्ण की उपासना ही गोकुल के लोग करते हैं। यहाँ सगुण उपासना ही चलती है। तो सूर्य का एक उद्देश्य यहाँ पर भी पूरा हो गया कि उन्होंने निर्गुण ब्रह्मवाद का खंडन किया, योग मार्ग का खंडन किया और उसके स्थान पर सगुण मार्ग की या सगुण ब्रह्म की उपासना का प्रवर्तन किया, प्रतिष्ठापना किया। ठीक है ना? दूसरा और अंतिम पद सूरदास का भ्रमर गीत का ही है। लाइन सुनो ध्यान से। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। मोहन बेनु बजावत तुम तर शाखा टेक खरे, मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनिजन ध्यान करे। वह चितवंतु मन धरत है फिर कुहुक धरे, सूरदास प्रभु विरह दवानल नख सिख लौन जरे। देखो इस पद में एक स्थिति देखो, प्रेम की या प्रेम की जो उत्कट स्थिति है या उच्चतम स्थिति है, उसमें प्रेमी या भक्त की समस्त संसार से एकात्म स्थापित हो जाता है, या ये कह लो मन में थोड़ा विक्षेप भी हो जाता है। गोपियां यहां पे मधुबन से पूछती हैं कि मधुबन, मधुबन का मतलब समझ जाओ, वहां गोकुल में जो एक बगीचा था या जो भी बगीचे को ही यहां पर मधुबन कहा गया है, गोपियां सोचती हैं कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण से अलग होने का दुख हम लोगों को है,
वैसा ही दुख तो मधुबन को भी होगा। तो ये प्रकृति का मानवीकरण भी है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, मधुबन को संबोधित किया गया है। जैसे मधुबन कोई बगीचा, पेड़ों का बगीचा ना हो करके मधुबन कोई सजीव और जीवित मूर्ति हो, कोई सजीव व्यक्ति हो या जीवित मूर्ति हो। प्रेम की ये जो गहन स्थिति है या सघन स्थिति है, इसमें कभी कभी ये चीजें होने लगती हैं। निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव का आरोपण किया जाता है। एक तरह से कविता के रूप में भी ऐसा प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। और भक्ति भाव की दृष्टि से भी एक स्थिति ऐसी आती है जब मनुष्य को निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता का, चेतनता का आभास होने लगता है। एक रीतिकालीन कविता है, इसमें गोपियों के बारे में बताया गया है कि गोपियां चांदनी रात को देखती हैं और वो चांदनी रात इतनी दाहक, इतनी ज्वलनशील और इतनी दुखकारक उनको लगती हैं, क्योंकि यही चांदनी रात रास के समय जब भगवान कृष्ण गोकुल में थे, रात कितनी सुंदर हो जाती थी, और वही चांदनी रात वियोग के समय कितनी दुखद हो जाती है। इस बात को कहा है, अरे मतिमंद चंद आवत न तोहे लाज, अरे मतिमंद चंद आवत न तोहे लाज, हाँ तो द्विजराज काज करत कसाई के। अरे मूर्ख चंद्रमा, तुझे लज्जा नहीं आती? तुम तो देवताओं का राजा है और काम कसाई का कर रहा है, अर्थात गोपियों को जला रहा है, गोकुल की स्त्रियों को मर्माहत कर रहा है, दुख दे रहा है। कारण क्या है कि वही चांदनी जो संयोग के समय इतनी सुखकर होती थी, इतनी आनंददायक होती थी, वियोग के समय वही चांदनी अत्यंत दुखदायक हो गई है। और चंद्रमा में चेतनता का आरोप करके गोपियां कहती हैं, अरे मतिमंद चंद, अरे मूर्ख चंद्रमा, तुझे लज्जा नहीं आती? देवताओं का राजा होकर के कसाई का काम कर रहा है। तो ये प्रकृति का मानवीकरण है। प्रकृति को ये काव्य का एक टेक्निक भी कह सकते हो या कविता का एक प्रकार भी कह सकते हो, मानवीकरण रूप इसको कहा जाता है। मानवीकरण रूप इसको, अब इसके आगे देखो, अब गोपियां मधुबन को संबोधित करके कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, अरे मधुबन तुम तो हरा का हरा ही है, तुम्हारे ऊपर भगवान कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब गोपियां एक तरह से बावली हो गई हैं। ये बावलेपन में एक तरफ तो चंद्रमा को कहती हैं या मधुबन को कहती हैं, मधुबन तुम हरा का हरा ही है, भगवान कृष्ण के विरह का, दुख का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मीरा ने लगभग इन्हीं स्थितियों में, भाव स्थिति इसको कहा जाता है, इन्हीं भाव स्थितियों में अपनी कविता में कहा कि बिरहनी बावरी सी भई, बिरहनी बावरी सी भई, माने बिरहनी जो है अर्थात जो प्रेयसी है कृष्ण की, वो अब बावली हो गई है, वो अब पागल हो गई है। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंचे चढ़ी अपने भवन में तेरत हाय दई, दैव के लिखे को भोग रही है, बिरहनी बावली हो गई है, पागल हो गई है। लय अचरा मुख असुमन पोंछत, उघरे गात सही, अपने वस्त्रों से अपने आंखों को पोंछती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बिछुरत कृष्ण कही, मीरा के प्रभु भगवान कृष्ण से जब मीरा अलग होती हैं अपने कृष्ण से, तो कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक चीज होती है, वो प्रेम होता है। और उस प्रेम की अनुभूति मीरा को है और वह अनुभूति कृष्ण को होगी। यहां कुछ कहने सुनने वाली या दोषारोपण करने वाली या अच्छी बुरी बातें करने वाली कोई बात नहीं है। वहां प्रेम है तो केवल प्रेम ही है। इसी अवस्था में मीरा का एक दूसरा पद है, प्रेम और विरह में मीरा की बड़ी दुखद स्थिति हो गई है।
जैसे यहाँ पर गोपियों की हो गई। गोपियों को सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है। मधुबन तुम कत रह करे, अरे मधुबन तुम हरा का हरा ही है। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, भगवान कृष्ण के विरह में, भगवान कृष्ण के विरह में ठाड़े क्यों न जरे, खड़े खड़े तुम्हारे अंदर से अग्नि क्यों नहीं धधक पड़ती है, क्योंकि हमारे हृदय में तो अग्नि धधक रही है, आग जल रही है। वह आग तुमको नहीं जलाती है, तुम हरा का हरा ही है। तुम सरस है, सुंदर पत्ते सुंदर फूलों से तुम सजा हुआ है, सारी सुंदरता तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई है। भगवान कृष्ण के जाने का थोड़ा भी दुख तुमको नहीं है। ऐसी ही भाव स्थिति में मीरा ने एक दूसरा पद मीरा का उद्धृत मैं कर रहा हूं। पाला जू पीली पड़ी लोग कहा पिंड बाय। भगवान कृष्ण के प्रेम और विरह में मीरा पीली पड़ जाती हैं, कृश हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, अशक्त हो जाती हैं। कहा नहीं जाता है कि अमुक पीला पड़ गया है, माने बहुत दुर्बल और बहुत ही कमजोर हो गया है, बहुत ही अशक्त हो गया है। पाला जो पीली पड़ी लोग कहा पिंड बाय। लोगों ने मीरा को देख करके कहा कि इसको पिंड बाय अर्थात पीलिया का रोग हो गया है। एक पीलिया का रोग होता है जिसको आजकल हेपेटाइटिस कहा जाता है, तो मैंने वही पीलेपन वाला या पीलिया का रोग हो गया है। अब मीरा को दिखाने के लिए वैद्य बुलाए जाते हैं। डॉक्टर उस समय के जो थे वो आते हैं, वैद्य आते हैं। बावरा वेद बुलाइया, जो बावले लोग हैं, पागल लोग हैं, वो इस रहस्य को जानते नहीं कि मीरा क्यों पीली पड़ गई है। इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता। बावरा वेद बुलाइया मारी बांह दिखाए। बावले लोग वैद्य को बुलाते हैं, हमारे हाथ को दिखलाते हैं। और अंतिम जो लाइन है बड़ी सघन है और प्रेम के जो है बड़े गहन रूप को उद्घाटित करती है। वेदा मर्म न जानारी, वेदा मर्म न जानारी हमारो हिबड़ो कर का जाए। वैद्य मर्म नहीं जान पाया, रहस्य को नहीं जान पाया कि मीरा क्यों दुखी है, मीरा के मन में किस चीज की पीड़ा है, मीरा क्यों सूख रही है, मीरा को क्यों पीलिया हो गया है। वेदा मर्म न जानारी, वैद्य मर्म नहीं जान पाया, रहस्य नहीं जान पाया। मारो हिबड़ो कर का जाए, कृष्ण के प्रेम में और कृष्ण के वियोग में मेरा हृदय फटा जा रहा है। कृष्ण के प्रेम और वियोग में मेरा हृदय फटा जा रहा है। इसी प्रकार की स्थिति इस पद में सूर की गोपियों की है। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। भगवान कृष्ण के विरह में और उनके वियोग के दुख से दुखित होकर के तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते, तुम्हारे भीतर से आग धधक क्यों नहीं पड़ती। मोहन बेनु बजावत तुम तर, मोहन बेनु बजावत तुम तर। भगवान कृष्ण तुम्हारे वृक्षों के नीचे वंशी बजाया करते थे। मोहन बेनु बजावत तुम तर, शाखा टेक खरे। शाखा का आश्रय लेकर के, शाखा तुम्हारे पेड़ों का आश्रय लेकर के, पेड़ों का टेक दे करके भगवान कृष्ण की विश्व मोहिनी बांसुरी बजती रहती थी और तुम भी सुनते थे। ऐ मधुबन, भगवान कृष्ण की उस मादक बांसुरी को, उस सुंदर बांसुरी को, कानों को आनंद देने वाले, हृदय में शीतलता उत्पन्न करने वाले उस सुंदर बांसुरी को तुम भी सुना करते थे। मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनिजन ध्यान करे। और वो बांसुरी की ध्वनि क्या थी? मोहे थावर की सजीव और निर्जीव, जड़ जंगम, सजीव और निर्जीव सब मोहित हो जाते थे, सम्मोहित हो जाते थे। मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनिजन ध्यान करे, और बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों का ध्यान भंग हो जाता था। इस प्रकार की जो है उस बांसुरी में इस प्रकार की ध्वनि होती थी। वो साक्षात परमात्मा का आवाहन था। उस परमात्मा के आवाहन को सुनकर के मुनि और ऋषियों का ध्यान भंग हो जाता था। सजीव और निर्जीव सब उस ध्वनि को सुनकर के मोहित हो जाते थे, सम्मोहित हो जाते थे। कह रही है फिर गोपियां, वह चितवंतु मन में धरत है। भगवान कृष्ण की उस दृष्टि को तुम अपने मन में धारण नहीं करता। भगवान कृष्ण की वह मोहक दृष्टि तुम्हारे मन में नहीं आती। हाँ, हमारे मन में जरूर आती थी। भगवान कृष्ण की उस मोहक दृष्टि को देख करके मन परवश हो जाता था, मन अपने वश में नहीं रहता था।
फिर पुष्प धरे, लेकिन तुम एक ऐसे हो कि बार बार पुष्प धारण करते हो, बार बार फूल और पत्ते तुम्हारे भीतर लगते हैं, अर्थात तुम्हारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। सूरदास प्रभु बिरह दवानल नखशिक लौ नजरे। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, प्रभु बिरह दवानल, विरह रूपी जंगल की आग में तुम नख से सिख तक जलकर भस्म क्यों नहीं हो जाते। यह भावना गोपियों की इसीलिए है कि गोपियों के हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम भाव था, और उस प्रेम भाव के कारण ही गोपियों का मन सजीव और निर्जीव सब में प्राण शक्ति देख रही थी। मधुबन को सजीव मानती हैं और मधुबन से पूछती हैं कि तुम क्यों नहीं जल जाते, तुम कैसे पत्ते और फूल धारण करते हो, तुम्हारे हृदय में भगवान कृष्ण के मथुरा गमन का या वियोग का कोई भी दुख नहीं है। इस पूरे अंश को प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। यह प्रकृति के मानवीकरण से संबंधित सूर का एक उत्कृष्ट काव्य है। एक मिनट, तो बच्चों आज ये तुम लोगों का भ्रमर गीत से संबंधित दोनों पद पूरा हुआ और सूरदास का ये पद पूरा होगा। देखो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो सूरदास का वात्सल्य वर्णन, एक क्वेश्चन ये बनता है, और दूसरा क्वेश्चन कि भ्रमर गीत क्या है, भ्रमर गीत का वर्ण विषय क्या है, भ्रमर गीत में क्या लिखा गया है, किसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। दो चीज तो ये हो गई। तो ये दो क्वेश्चन तुम लोगों को अपने से करना है, थोड़ा पढ़ना है और इसको क्वेश्चन का आंसर लिख करके कॉपी पे रखना है। भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है, भ्रमर गीत का महत्व क्या है, भ्रमर गीत में किस चीज का वर्णन किया गया है, एक तो ये, और सूर का वात्सल्य वर्णन, सूर वात्सल्य के सम्राट थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आगे की चर्चा अगले कक्षा में होगी। आज का क्लास